सुंदर और विलक्षण होने वाला है। इस बार साकेत महायज्ञ की दिव्यता नित प्रतिदिन वर्ष प्रति वर्ष निकलती जा रही है। अब आपको भी लगने लगा होगा कि गुरु महाराज ने जो कहा था उनके वचन सत्य है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। देखो, आप सब इस मालिक के अंश हैं। लेकिन आपको मालिक का मोह नहीं है। आपके साथ परेशानी ये है कि आप गुरु को तो मानते हो, सदगुरु को तो मानते हो, पर गुरु की नहीं मानते। देखो, बहुत थोड़ी सी बात कह के आगे चला जाऊंगा। ये मानव तन अगर इस बार में निरर्थक हो गया तो कल में बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। ये बारी धन दौलत, बारी ऐशो आराम, बारी सुख, ये इसके पीछे भाग कर नहीं मिलेगा। जैसे आप समझो, आपको बढ़िया सोफा चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया टीवी चाहिए, तो क्या टीवी की दुकान से उठा लाते हो? नहीं। क्या करते हो? मोल करते हो, यानी खरीदते हो। क्या खरीदने का मतलब? आप कोई काम करते हो, उससे धन अर्जित करते हो, खेती करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, चाकरी करते हो, कुछ भी करते हो, किसी का इलाज करते हो, किसी का मुकदमा लड़ते हो, किसी की अलग अलग बातों से धन लेकर के उसकी सहायता करते हो, यानी आप एक कर्म करते हो और उससे धन अर्जित करते हो। और उस धन से आप उस शोरूम पे जाओ नहीं जाओ, अब तो जमाना बदल गया। पिछले 5-10 सालों में बटन दबाते हो और वो चीज आपके तक पहुंच जाती है। बस ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? अच्छे जीवन के लिए उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सेवा की आवश्यकता है। अगर आप वैभव चाहते हो बाहरी, समृद्धि चाहते हो बाहरी, मान सम्मान चाहते हो बाहरी, सेवा करो। और खुद को तुच्छ समझो, छोटा समझो। कोई आपसे उलझ जाए अकारण, कोई परेशानी हो जाए, उससे माफी मांगो और आगे बढ़ जाओ। आपको लगता है कि किसी ने आपका अपमान कर दिया तो उसको माफ करो और आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल मत उलझो। अगर आप हर किसी बोलने वाले से उलझेंगे, हर किसी बोलने वाले पर पत्थर उछालेंगे, तो आप अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां से सबक लेकर जाना, सरल बनना, सुहृदय बनना, सहज बनना, घमंड मत करना। किस पे घमंड करोगे? क्या चीज है? ये जो ऊपर आसमान है ना, इसने बड़े बड़े ऐसे जमाने देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो खुद को इस आसमान से बड़ा समझते थे, और जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। सर धूल में मिल गए। पता नहीं, जब कहीं पर खुदाई होती है, जब कोई हड्डी निकलती है, अवशेष निकलता, तो पता नहीं किस राजे महाराजे के, सब जमीन पे बिछे हुए हैं। मिट्टी के पुतले को मिट्टी पे मिल जाना है, तो फिर काहे घबराना है?
आप सब यहाँ मुसाफिर हो। ये किराए का जगत है, किराए का मकान है, इसमें हो कुछ समय के लिए। ये बिल्कुल उस रेलगाड़ी की तरह है जिसमें आप सीट के लिए लड़ते हो, सुविधाओं के लिए लड़ते हो, झगड़ा करते हो, और कुछ घंटे के बाद सबको उतर जाना है। झगड़ने में बर्बाद समय क्यों कर दिया? देखो, ये जो अंतःकरण है ये आपको परेशान कर देगा। इसके झांसे में बताना, जहां प्रेम की बात हो, आध्यात्म की बात हो, वहां पर दिमाग और बुद्धि से मत सोचना। जहां पर गुरु की, सदगुरु की बात हो, वहां तो सिर्फ समर्पण से ही बात बनेगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा मंत्र है, ये आपको अंदर में बल देगा, संबल देगा और सुकून से भर देगा। एक ऐसा एहसास तारी हो जाएगा, ऐसा नशा कि आप अंदर से धीरे धीरे आनंदित होते जाओगे। वो मंत्र है, गुरु महाराज थे। सब कुछ गुरु है, ये सदगुरु ही सब कुछ है, यही पार लगाएगा। इसकी दया के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रेमियों, गुरु को यानी गुरु महाराज को कभी मत भूलना। अगर भूल गए तो गफलत में पड़ जाओगे। साधन भजन के लिए दोनों आंखों के मध्य सहज होकर के बैठना। जो आपको विधि बताई गई, गुरु के चरणों के दोनों अंगुष्ठ यानी अंगूठे को निहारना अंतर में, और अपनी सूरत को बीच में रखना, और एक तरफ से ये देह को फेंकना, देह के तत्वों को फेंकना, और दूसरी तरफ अपने मनोभावों को, विचारों को, अपने भीतर के सत्य को, रजस को, तमस को उछाल देना। और उस नख के ऊपरी हिस्से को जो बहुत बारीक सा है, उसकी चमक में दृष्टि को केंद्रित करना, और शनै शनै जैसे कोई नशा करके जगत में गिर जाता है, वैसे ही आप अपने मालिक के चरणों में, तो सदगुरु के चरणों में धीरे धीरे खो जाना। जब ये अभ्यास करोगे तो आप गुरु महाराज की दया को साक्षात महसूस करोगे। सब कुछ गुरु महाराज है, मैं कुछ नहीं हूं। मैं उनके चरणों की धूल हूं, मैं गुरु नहीं हूं। मैं तो आपका सेवक, आपका दास, आपका अनुचर और बहुत छोटा व्यक्ति हूं। हाँ, आपसे प्रेम बहुत करता हूं, नहीं था। इच्छा तो थी रुकने की, पहले कार्यक्रम 11 को ही जाने का था, लेकिन एक काल का देश है, तो बदली हुई परिस्थितियों में मुझे अभी निकलना पड़ेगा। और आप सबको याद बहुत करता हूं, आप सब मुझे याद बहुत आते हो। आप जब भी आंख बंद करोगे और आवाज दोगे तो अपने भीतर मेरी आवाज सुनोगे। आजमा लेना। ये तो इश्क है ना, यही सच्चा इश्क है, यही सच्ची मोहब्बत है। इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं। मेरा और आपका रिश्ता तो ये रूहानियत का, प्रेम का रिश्ता है। इतना गहरा प्रेम तो किसी से नहीं हो सकता जितना मुझे आपसे और आप भी मुझसे है। यही प्रेम तो है, कितनी विपरीत परिस्थिति में भी मैं केवल दो दिन आपसे दूर रहा। संसार हंस रहा है, लेकिन मैं आप सबके साथ मुस्कुरा रहा हूं। मुझे आप
आपसे बहुत प्रेम है, लेकिन अब आपका ये प्रेम परीक्षा की स्थिति में आ रहा है, और ये परीक्षा है नाम की कमाई। आपका प्रेम तभी सच्चा होगा जब आप अपने भीतर बैठोगे, क्योंकि अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो प्रेम में लोग लेन देन करते हैं ना, तो मुझे आपने अपना क्रोध हो तो दिया नहीं, ये दे देना, उल्टी सोच दे देना, कड़वे वचन दे देना, लेकिन रोज के 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे एक साथ ना दे पाओ तो आधे 1 घंटे से शुरू करो, लेकिन चाहिए 2.5 घंटे। और बहाना मत करना कि कल कर लेंगे, आज आधा घंटा करते हैं, कल 2 घंटे। ये कभी नहीं होगा, ये होता नहीं। ये आप खुद के साथ छल करोगे। एक दिन ये करंट यहां से बंद हो जाएगा, यानी सूरत निकल जाएगी, ये पुतला बेजान और बेकार हो जाएगा। संसार में उलझ के कोई फायदा नहीं है। मैंने इतना 10 दिनों तक आपको समझाता रहा। कल कुछ प्रेमी रात में रवाना हुए, उन्होंने आपस में इस काल के देश में अविद्या की मेहरबानी से आपस में इतना झगड़ा किया। तो मुझ तक खबर तो नहीं आई, लेकिन अंदर में मैंने देखा तो मेरी आंखें भर गई कि मैंने क्या सिखाया और ये क्या हो रहा है। तो बड़े हंसी खुशी निकले थे। सुबह करीब 5 बजे के आसपास मैंने अपने बच्चे से कहा कि बच्चे, लगता है कि कुछ प्रेमियों की गाड़ी खराब हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि कल हम लोग निकले थे, बहुत झगड़ा हुआ, और यहाँ पर हम तो रास्ता भटक गए और गाड़ी फंस गई। अब क्या करें, अंधेरा था। मैंने कहा दया हो जाएगी, और जब आपके पास आ रहा था तो संदेशा आया कि एक ट्रैक्टर वाला आ गया और वो गाड़ी खींच के निकल रहा है, अचानक से प्रकट हो गया। और इतनी सुबह सड़क पर ट्रैक्टर आने का कोई प्रयोजन नहीं था। आपको पता नहीं है कि मालिक आपके साथ किस तरह से, इतना बड़ा आयोजन आपको पता है। अब आपको बताऊं तो आप डर जाओगे। बड़े बड़े सांप और बिच्छू, बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े तेंदुए, बड़े बड़े जंगली जानवर यहाँ पे हैं, और यही कूद के आप ही जाते हैं। आते रहे। एक बार तो इसी जमीन पे जब मैं पहली या दूसरी बार आया, तो तेंदुआ जिसको या गुलदार कहते, 2 गुलदार आए और यहाँ डरते डरते जाकर के बगल की भूमि पर चले गए और वहां एक मर गए, आपस में लड़ते लड़ते। और उसके बाद भी यहाँ पर, लेकिन मैंने कह दिया कि मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, और उन्होंने पूरा सहयोग किया। यहाँ पर सांप और अजगर भी निकले, लेकिन चुपचाप रहे, किसी को तंग नहीं किया। लेकिन इतनी बड़ी मौज वाली की। एक माता जी थोड़ा सा वो फिसल गई, तो मेरा ध्यान उनकी तरफ है, और एक बच्चे को थोड़ी सी विचारों से भावुक हो गया, और वो अलग रंग में है, उस पर भी मेरा ध्यान है। लेकिन निर्विघ्न कितना सुंदर कार्यक्रम, देवी देवता अभी तक के वो बहुत पसंद है। तो चलो, आहुति दी है तो बदले में इनसे हिसाब किताब कर लेना, चलो कुछ मांग लो। ये कह रहे हैं कि प्रेम होगा, भाव होगा तो दे देंगे, दे दोगे ना? अभी ऐसे रहे, वो जैसी श्रद्धा होगी वैसा देंगे, हृदय से मांग लेना। तो संसार का बहुत मांग के क्या करोगे? मैं तो एक ही चीज मांगने के लिए कहता हूं कि अपने से आगे जाने का रास्ता दो। अब ये मुस्कुरा रहे, काशी विश्रांत खड़े हैं, माता जी भी खड़ी है।
का निजाम है, इस समय बहुत विराट स्वरूप में इनको आशीर्वाद दे दो। ये कुछ उछाल नहीं है, कुछ जल है या मतलब आप सब बहुत भाग्यशाली हो। मैं चाहता हूं कि आप ये सब देखो, बहुत भावुक हो रहा हूं। गुरुमुख के सुरतों पर ये भी दया करते हैं, ये भी परेशानी नहीं करते। कुछ लोग ने ये भ्रम फैलाया कि इन्होंने वो घड़ी टाल क्यों नहीं दी, क्यों नहीं टाल दी, टाली तो गई लेकिन जरूरत क्या है, अपने लिए क्या करना है, जो है वो सुंदर है। और फिर भी यज्ञ बहुत निर्विघ्न हुआ और मैं 2 दिनों के अलावा मैं तो वहीं था और यहाँ 28 तारीख से आज 9 तारीख तक यहीं पे हूँ। कितना सुंदर मौसम है, दिव्यता देखो, बरस रही है, रूहानियत। आप सबको मथुरा की याद आ गई होगी, ऐसे ही मौसम हुआ करता था, सब कुछ तो ऐसे ही था। गुरु महाराज आएंगे, विश्वास रखना, विश्वास में ही शक्ति है। अविश्वास अच्छा नहीं है। निंदा निंदा करने का मतलब समझते हो, इसका मतलब कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान तो हुआ नहीं, सांसारिक ज्ञान भी नहीं हुआ। संसार में जीना तलवार की धार है, वो सतर्क होके जिया करो, उलझा मत करो, सहज रहना, मालिक को याद करना, सतगुरु को अंतर में पुकारना। रही बात मेरी, मैं तो आपका सेवक हूँ और आपके लिए देह की जितनी सांसें हैं उसका इस्तेमाल कर लो, मेरी भी और अपनी भी सांसें। और अपने घर चलो, अपने धाम चलो, आप अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण हर पल आपके साथ हूँ। बोलो जय गुरुदेव। तो बस आज यहाँ से अभी 5 मिनट के फिर अपनी स्थान पे जाऊंगा और मैं तुरंत निकल जाऊंगा। बस यही पर मुलाकात होगी और रास्ते में चलते चलते आपको निहार लूंगा। यज्ञ का देवता यहाँ बैठा है, इससे बरकत मांग के जाना, इसको भी कुछ दे के जाना, डब्बे में डाल के जाना और यज्ञ के देवताओं को और जितनी शक्तियां हैं सबको अंतर में आंख बंद करके या आंख खोल करके आसमान में या सामने निहारने की कोशिश करो। आपको महसूस होगा कि ये जवाब दे रहे हैं। इनका शरीर पारदर्शी है, जैसे कांच आ जाए बीच में, बहुत अच्छी गुणवत्ता का यानी क्वालिटी का कांच हो तो कांच नहीं दिखता, इधर आर पार दिखता है। तो इनका शरीर बिल्कुल पारदर्शी है, लेकिन कभी कभी ये झलक जाते हैं, ये रहते हैं, इनमें भी सुखते हैं आपकी तरह, जैसे आप में वैसे ही इनमें भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि देवी देवताओं के चक्कर में, चक्कर उक्कर की बात थोड़ी है, सब अपने। पूजा का मतलब होता है उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनको याद करके रखना, यही असली पूजा होती है। चेतन से, चेतन की पूजा। बाकी सब कुछ कर्म है, ये सब जो कर रहे हैं, आशीर्वचन दे रहे हैं, ये अपना कर्म कर रहे हैं, आहुतियां दी वो कर्म था, ये सब कर्म है। कर्म ये बाहरी व्यवस्था को ठीक करेगा और जो सुकर्म होते हैं वो आपको भजन में मदद करते हैं, क्योंकि आपको ये शांति दे देंगे, स्थिरता प्रदान करेंगे, आपको चैन देंगे, तो भजन में आप बैठ पाओगे।
प्रेमियों, अपने भी मालिक के लिए तड़प रखना। और मैं तो आपका हूँ, प्रेम का रिश्ता है मेरे हृदय में अपार प्रेम और आपके हृदय में प्रेम। बस अब आपसे विदा लेने की घड़ी बहुत भावुक हो रहा हूँ। तुरंत यहाँ से नहीं निकलूंगा, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जाऊंगा और फिर वहां से निकल जाऊंगा और आप सबको याद करता रहूंगा। आप बहुत याद आते रहोगे। जल्दी किसी अवसर को आप सबके दर्शन होंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मुझे 80% लोगों ने कल पूछा, कहा कि हम जा रहे हैं, तो मुझे लगा सब चले गए, लेकिन वो चले गए उसके बाद भी बुरा भरा हुआ। ये मालिक की मौज है। जो आज जा रहे हैं उनको भी अनुमति, जो कल जा रहे हैं उनको भी अनुमति, कुछ लोग परसों जा रहे हैं उनको भी अनुमति। आप सब आराम से जाएं, अंतर में यहाँ की अनुभूतियों को संजोएं, आनंद उस आनंद को महसूस करें, अच्छी यादों को अपने साथ रखें। कुछ बुरे अनुभव अगर हुए हो उसे उतार फेंकें, जिंदगी को हल्का बनाएं। जो अच्छी चीजें हैं उसी का स्मरण करें, चिंतन करें। बुरी बातों, बुरी घटनाओं का चिंतन करेंगे तो ये बुरी चीजें आपकी जिंदगी पे कब्जा कर लेंगी और जिंदगी एक बुरी याद बन के रह जाएगी। जो आपको प्रेम करता है उससे प्रेम करें, जो आपसे घृणा करता है उसे अनदेखा करें। सहज रहें, सरल रहें। सच्चे लोगों से तो हमारी भी बहुत प्रेम करता है, और जो शिकायत करता है, बात बात में अकड़ता है, हमेशा उदास रहता है, उल्टा सोचता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होकर के भी कोई अच्छा नहीं हो पाता। तो जो कुछ हुआ, बुरा भी हुआ, तो उसमें आनंद तलाशी। तो कैसे तलाशी? अरे भाई, मिर्ची तीखी होती है तो आप कहेंगे हिसाब से डाली जाए तब अच्छी लगती है। उस हिसाब को बनाए रखिए, ये आपके ऊपर है वो हिसाब किताब। अगर समय खराब है तो रात है, रात के संग अंधेरा भी है, ये भी माना अंधेरा भी है। बस यही सोचकर रात कर लो बसर, रात के बाद होता सवेरा भी है। गुरु महाराज आएंगे, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपसे विदा चाहता हूँ। जय गुरुदेव। सभी मिलके प्रार्थना करेंगे। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरी मात पिता हैं। लाइन बना के दर्शन कीजिए, सब लाइन बना लीजिए। आप ही मेरे मात पिता हैं। आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु
प्रणाम। आप ही सूरज चाँद सद्गुरु तुमको सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु, आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु, आप ही भोले भगवान, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही भोले भगवान, सद्गुरु सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी, यही है तुम्हारा सुंदर काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। यही है तुम्हारा सुंदर काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। कलयुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है, कलयुग में गुरुदेव नाम बड़ा है। सुमेर सुमेर उतरो पार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सुमेर सुमेर उतरो पार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। दर्शन करने दो। सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनोज भाई, ओ मनोज भाई, बेचारे रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। जरा इतना में उधर से लाओ तो उनको, इधर से इधर ये भीड़ ज़्यादा है, उधर से ले आओ, लेडीजों की भीड़ कम है उधर, उधर से ले आओ, उधर से, अरे उधर ले आओ उसको उन्होंने। आगे बढ़ते रहो, सब दर्शन हो गए जो, चलते रहो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव। किसी से जवाना है, गुरुदेव चरणों में आना है। किसी से जवाना है, निज दर्द बना मुझे कि मेरा और ठिकाना नहीं। गुरुदेव चरणों में आना है, किसी से नवाना है।
निजी दास बना लो मुझे कि मेरा वो ठिकाना नहीं। गुरुदेव शरण में आना है। दर दर ठोकर खाकर शरण तुम्हारी आया हूँ। पतित हो बेईमान बड़ा मैं हार के आया हूँ। मुझे कौन सुधारे अब, एक तेरा सहारा है। निज दास बना मुझे कि मेरा कोई ठिकाना नहीं। गुरुदेव चरणों में आना है, आके शीश नवाना है। निज दास बना मुझे कि मेरा वो ठिकाना नहीं। दुनिया में कुछ सारे नहीं, तेरा जैसा दातार नहीं। दुनिया में कुछ सारे नहीं, तेरे जैसा दातार नहीं। बिछुड़ा हूँ रात में सबसे, अब और सहारा नहीं। तुझे बिन मुझे ठोर कहाँ, अंधकार है भोर कहाँ। तुझे बिन मुझे ठोर कहाँ, अंधकार है भोर कहाँ। निज दास बना लो मुझे कि मेरा वो ठिकाना नहीं। गुरुदेव चरणों में आना है, आके शीश नवाना है। निज दास बना लो मुझे कि मेरा वो ठिकाना नहीं। मेरा वो ठिकाना नहीं। मेरा वो